दोस्तों जब भी हम रेफ्रिजरेटर परचेज करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखते हैं, वो होता है स्टार रेटिंग का। स्टार रेटिंग क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे घर में लाइट बिल ज़्यादा ना आए रेफ्रिजरेटर को लेकर के। यही चीज़ सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में लागू होती हैं। दोस्तों आपको बता दूं, जब भी आप रेफ्रिजरेटर में या फिर वॉशिंग मशीन में आप देखते हैं कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है या वॉशिंग मशीन है उसमें स्टार रेटिंग 5 स्टार है, तो वही वाला प्रोडक्ट आप चूज़ करते हैं, भले वो चाहे कितना महंगा हो। बट वो जब घर में ले आते हैं उसके बाद आप यूज करते हैं, उसको चलाते हैं, तो पता चलता है कि लाइट बिल हमारा कम नहीं बल्कि ज़्यादा आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तब हम टेक्नीशियन को बुलाते हैं या फिर हम सर्विस सेंटर में बात करते हैं कि हमारा फ्रिज है, बहुत ज़्यादा लाइट बिल आता है, क्या करें? यही कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे यूजर्स से। और इंटरनेट में आप बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, यूट्यूब में देखते हैं कि ऐसा क्या ट्रिक है, क्या चीज़ करें जिससे हमारे लाइट बिल बहुत ही कम आए। बट ऐसी वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी जिसमें ऐसा कुछ बताएगा। कोई सेटिंग बता देगा, कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा, बट आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाएगी सारे इंटरनेट में। सो गाइस आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ, 2 टिप्स बताने वाला हूँ जो बहुत ही कामगार 100% वर्क करती है। और ये खुद मैंने आजमाया हुआ अपने रेफ्रिजरेटर में, और आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ आप कर लें रेफ्रिजरेटर में, तो आपका जो बिल ज़्यादा आता है बिल्कुल ही नॉर्मल आ जाएगा, कम से कम 25% कम हो जाएगा गाइस। अगर आपका बिल 200 रुपये आता है तो आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका बिल 120 रुपये या 140 रुपये आएगा, कम से कम आपको 80 से 90 रुपये आपका बेनिफिट हो जाएगा हर मंथ में। सो गाइस करना क्या, सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आपका जो फ्रिज है, जो भी रेफ्रिजरेटर, चाहे सिंगल डोर हो, चाहे डबल डोर हो, चाहे साइड बाई साइड हो, किसी भी तरीके का रेफ्रिजरेटर है, आपको सबसे पहले देखना है कितने लीटर कैपेसिटी का है। अगर वो 200 लीटर कैपेसिटी का है या डबल डोर का है तो 300 या 400 जो भी है, जितना भी कैपेसिटी का है, ये आपको मायने रखता है। क्योंकि कंपनी यही चीज़ करके डिसाइड करती है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर 300 लीटर का है, 500 लीटर का या 1000 लीटर का जो भी है, क्यों डिसाइड करती है? इसीलिए कि जो हम सामान उसमें रख सकते हैं उतना कैपेसिटी तक रख सके। बट अधिकतर करते क्या है कि सामान तो अगर वो 200 या 250 लीटर का है तो हम सामान उसको मीन्स उसमें फूड से लेकर के जितना भी प्रोडक्ट होता है सारी चीज़ के अंदर भर देते हैं फुला फुल, ये तो एकदम फुल कर देते हैं, कहीं भी जगह नहीं रहती है। चाहे पानी हो, चाहे फ्रोजन प्रोडक्ट हो, या किसी भी खाने वाली चीज़ें हो, सब कुछ उसमें डाल देते हैं और आपका फ्रिज हो जाता है पूरा फुल। अब फुल होने की वजह से क्या होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अधिकतर कंपनी यही बोलती है कि आपका जब रेफ्रिजरेटर आप यूज करते हैं तो उसको कम से कम स्पेस में यूज करिए। मीन्स जब भी अगर 200 लीटर का है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट 100 या 150 लीटर कैपेसिटी का ही भरिए, जिससे प्रॉपर तरीके से एयर दे सके और आपका रेफ्रिजरेटर जो ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े। मीन्स अगर आपका रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा फुल भरा हुआ है, जो भी सामान भरा हुआ है, अगर एयर सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो कंप्रेसर में लोड पड़ेगा, और कंप्रेसर में लोड पड़ेगा तो आपको पता ही है मेन चीज़ है कंप्रेसर। कंप्रेसर में जो लोड पड़ेगा तो वो ज़्यादा हीट करता है, जो पूरा रेफ्रिजरेटर गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपकी साइड जो रेफ्रिजरेटर जो होते हैं बहुत जल्दी हीट हो जाती है। यही कारण होता है जिसके कारण कंप्रेसर को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और कंप्रेसर बहुत ही ज़्यादा बिजली खपत करने लगता है। ये एक मुख्य कारण होता है रेफ्रिजरेटर में लाइट बिल आने का। सेकेंड कारण की बात करें, बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं कि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कुछ भी कर देते हैं। मीन्स सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी मौसम हो, उसमें उनको टेम्परेचर हाई ही चाहिए होता है हमेशा, पता नहीं क्यों। बट ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं, टेम्परेचर अगर आपने हाई रखा हुआ है फिर लो रखा हुआ है, सीजन के हिसाब से नहीं रखते हैं, तो भी आपके रेफ्रिजरेटर में लाइट बिल ज़्यादा आता है। इसका भी उपाय है, जो भी सीजन चल रहा है उसी हिसाब से आप टेम्परेचर रखिए, उसमें भी लाइट बिल आपका काफ़ी बचत हो जाता है। क्योंकि आप सीजन के हिसाब से रखेंगे तो टेम्परेचर, मानसून या मॉइस्चर वगैरह सब कुछ कंट्रोल करता है, सब कुछ समझ करके नॉर्मल टेम्परेचर पे चलता है, कंप्रेसर ऑटोमेटिक चलता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि लाइट बिल जो होता है बहुत ही नॉमिनल हो जाता है, कम हो जाता है। जितना भी ठंडा चाहिए उतना कर देता है। आप ज़बरदस्ती का ज़्यादा ओपन कूलिंग कर देते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर कर देते हैं, जहाँ पर कूलिंग चाहिए नहीं फिर भी वहाँ पर कूलिंग भेज रहा है, तो इसमें क्या होता है कंप्रेसर को ज़्यादा लोड पड़ता है। तो भी कंप्रेसर जब ज़्यादा लोड करेगा तो लाइट बिल ज़्यादा आता है। ये 2 मुख्य कारण होते हैं जो आपके रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा बिल आता है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे, इस चीज़ को कर लेंगे आपके रेफ्रिजरेटर में, तो आपको 99% रिजल्ट आपको देखने मिलेगा और आपको लगेगा हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। सो गाइस ये चीज़ आपको देखना, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा आप रिलोड करते हैं, बहुत ज़्यादा सामान भर देते हैं, तो उसको कम करिए। प्लस आपको लगता है कि टेम्परेचर आप कुछ भी रख देते हैं तो वो भी बहुत ही मायने रखता है। टेम्परेचर आप सेट कर लीजिए जो सीजन वाइज होता है, तो लाइट बिल बहुत ही कम आ जाएगा।